हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। सिंपल वर्ड में बोले तो फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है कंपनी की असली वैल्यू समझना। आज हम समझेंगे सिर्फ शेयर का प्राइस देखना काफ़ी नहीं होता, हमें देखना होता है कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है या नहीं, और फ्यूचर में ग्रो कर सकती है या नहीं। एग्जाम्पल से समझिए, अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस अभी 700 रुपये में चल रहा है लेकिन उसकी असली वैल्यू 1000 लगती है तो वो कंपनी अंडर वैल्यूड स्टॉक हो सकती है। फंडामेंटल एनालिसिस का गोल होता है राइट कंपनी राइट प्राइस पर खरीदना। अब सवाल आता है फंडामेंटल एनालिसिस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि शेयर मार्केट में हर महंगा शेयर अच्छा नहीं होता और हर सस्ता शेयर बुरा नहीं होता। फंडामेंटल एनालिसिस हेल्प करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, सेफ और स्ट्रॉन्ग कंपनीज को चूज़ करने के लिए, और टिप्स और रूमर्स से बचने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, जो लोग 10-15 साल पहले स्ट्रॉन्ग कंपनीज जैसे कि आईटी या बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे थे, आज उनका पैसा मल्टीपल टाइम्स ग्रो कर चुका है। इसलिए अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो फंडामेंटल एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी बन जाता है। फंडामेंटल एनालिसिस दो पार्ट में होते हैं। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसमें हम क्वालिटी देखते हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट कैसा है और ब्रांड वैल्यू और कंपटीशन। दूसरा है फंडामेंटल एनालिसिस, इसमें हम नंबर्स देखते हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेट और फाइनेंशियल रेशियोज। सिंपल वर्ड में बात करें तो क्वालिटी प्लस नंबर्स इज इक्वल टू गुड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते। इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहला रूल, कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ आना ज़रूरी है। आप खुद से पूछिए कंपनी क्या करती है, पैसा कैसे कमाती है और कस्टमर कौन है। एग्जाम्पल से देखो तो आईटी कंपनी सॉफ्टवेयर सर्विसेज से पैसा कमाती है और एफएमसीजी डेली यूज़ प्रोडक्ट को सेल करके पैसा कमाती है। अगर आप बिजनेस समझ नहीं पाते तो उस कंपनी से दूर रहना ही बेटर माना जाता है। अब आते हैं नंबर्स पर। कंपनी के नंबर्स देखने के लिए 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जरूरी होते हैं। इनकम स्टेटमेंट मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कि कंपनी अपना पैसा कैसे रोटेट कर रही है। ये तीनों मिलके बताते हैं कंपनी प्रॉफिट बना रही है या नहीं, कंपनी स्ट्रॉन्ग है या रिस्की, और कंपनी के पास रियल कैश आ रहा है या नहीं। ये सब डेटा आपको एनुअल रिपोर्ट, एनएससी, बीएससी जैसे प्लेटफॉर्म पर मिल सकता है जो कि ऑफिशियल्स होते हैं। इनकम स्टेटमेंट बताता है कंपनी ने साल भर में कितना कमाया और कितना खर्चा किया, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं। इसमें मेन चीजें होती है रेवेन्यू या सेल्स, एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट। एग्जाम्पल समझो, सेल्स 1000 करोड़ है, एक्सपेंसेस 800 करोड़ है, तो नेट प्रॉफिट बचा 200 करोड़। अगर कंपनी का प्रॉफिट हर साल ग्रो कर रहा है तो पॉजिटिव साइन है, और लगातार गिर रहा है तो वो वार्निंग सिग्नल है। प्रॉफिट ग्रोथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बैलेंस शीट दिखाती है कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। इसमें दो मेन पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला है एसेट्स, कंपनी के पास क्या है, कैश, लैंड और बिल्डिंग और मशीन्स। दूसरा है लायबिलिटीज, कंपनी पर क्या उधार है, लोन और डेट। सिंपल रूल याद रखिए, कम डेट इज इक्वल टू सेफर कंपनी और ज़्यादा डेट इज इक्वल टू रिस्क। स्ट्रॉन्ग कंपनी यूजुअली अपना बिजनेस ज़्यादा डेट के बिना ग्रो करती है। अब बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कंपनी के पास एक्चुअल कैश आ रहा है या नहीं। इसके 3 टाइप होते हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब कि बिजनेस से कैश, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो और थर्ड है फाइनेंसिंग कैश फ्लो। एक इम्पॉर्टेंट बात, कंपनी प्रॉफिट दिखा सकती है लेकिन अगर कैश नहीं आ रहा तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी के लिए। अब थोड़े स्मार्ट टूल्स, फाइनेंशियल रेशियोज। फर्स्ट है पी रेशियो, ये बताता है शेयर महंगा है या सस्ता। आरओई, ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसों से कितना प्रॉफिट बना रही है। थर्ड है डेट टू इक्विटी रेशियो, ये बताता है कंपनी पर कितना डेट है। जनरली अच्छा आरओई, कम डेट और रीजनेबल पी, ये सब मिलकर स्ट्रॉन्ग कंपनीज का सिग्नल देते हैं। अब सब कुछ एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक कंपनी जिसमें सेल्स और प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, डेट कम है, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है और शेयर प्राइस रीजनेबल है, ये कंपनी कहलाती है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है। सिर्फ प्राइस नहीं, बिजनेस देखो, टिप्स के पीछे मत भागो, इन्वेस्ट विथ नॉलेज नॉट विथ इमोशंस। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। शेयर मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले खुद की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करें और शेयर समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।